अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट फ्राइड सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, स्पेशली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मैंने इसमें गैलेक्सी चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, बट आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें किसी भी इंग्रेडिएंट की कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेड को ले रही हूँ और इसे मैं रोलिंग पिन की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ। मैंने इसके कॉर्नर्स को रिमूव नहीं किया क्योंकि मुझे आगे रेसिपी में इसको कट करना है, जिसके बाद इसके कॉर्नर्स खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे। तमाम स्लाइसेस को इसी तरह से फ्लैट कर लीजिए। इसके बाद मैंने गैलेक्सी का कैरमल फ्लेवर्ड चॉकलेट लिया है और इसे मैं छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ। आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, बस वेफर्स वाले चॉकलेट ना हो। इसके बाद मैं ब्रेड के स्लाइसेस को सर्कल पीसेस में कट कर रही हूँ। जितनी भी एक्स्ट्रा ट्रिमिंग्स बचेंगी उसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तमाम ब्रेड स्लाइसेस के इसी तरह से राउंड पीसेस कट कर लीजिए। इसके बाद एक पीस लेकर उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से चॉकलेट पीसेस रखिए और फिर दूसरी ब्रेड स्लाइस के साथ इसे कवर कर दीजिए। पानी के साथ थोड़ा सा एजेस को आप गीला कर दीजिए और हाथों की मदद से इसे प्रेस कर दीजिए। मैं यहाँ पर समोसा मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इस वजह से मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छा सा कॉर्नर से सील हो जाता है। तमाम सैंडविचेस इसी तरह से रेडी कर लीजिए। अब जितनी भी हमारी ब्रेड की ट्रिमिंग्स बची हैं उसे हम फूड प्रोसेसर में डालकर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स हमें सैंडविच की कोटिंग के काम आएंगे। अब एक बाउल में मैंने एक अंडा लिया है और इसमें मैं एक चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ और इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दूसरे बाउल में मेरे पास ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं। अब सैंडविचेस को सबसे पहले एग के मिक्सचर के अंदर डिप कीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। अंडे में कोट करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। तमाम सैंडविचेस तैयार करने के बाद इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और इसके बाद इसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। पहले एक साइड कंप्लीट ब्राउन होने के बाद आप इसकी साइड्स को टर्न कीजिएगा और दूसरी साइड भी इसे इतनी देर तक कुक करें जब तक कि अच्छा सा कलर आ जाए। इसके बाद इसे निकाल कर किचन टॉवल के ऊपर रख दीजिए ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। चॉकलेट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए फ़ौरन फ्राइड करने के बाद आप बच्चों को इसे सर्व मत कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसे सर्व कीजिएगा। इसमें आप जो मार्केट में कुकिंग चॉकलेट्स मिलते हैं, मिल्क चॉकलेट, उसे भी ग्रेट कर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसके अंदर थोड़े से नट्स शामिल कर दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।